सभी किसान भाइयों को खेती की बातें यूट्यूब चैनल की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह आपका जीवन खुशियों के रंगों से निखरता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम बात करते हैं खीरे की खेती के बारे में। खीरा गर्मियों में शीतलता प्रदान करता है और शरीर में पानी की आपूर्ति करता है। इसका गर्मियों में सेवन काफी फायदेमंद बताया गया है। खीरे में लगभग 96% पानी होता है। मोलिब्डेनम और विटामिन का अच्छा स्रोत है खीरा। खीरे का प्रयोग त्वचा, किडनी और दिल की समस्याओं के इलाज और एल्कालाइजर के रूप में किया जाता है। खीरे की उन्नत किस्मों के बारे में बात करते हैं। इनमें मुख्य भारतीय किस्में हैं स्वर्णागेती, स्वर्ण पूर्णिमा, पूसा उदय, पूना खीरा, पंजाब सिलेक्शन, पूसा संयोग, पूसा वर्खा, खीरा 19 आदि प्रमुख किस्में। अब बात करते हैं संकर किस्में। पंत संकर खीरा 1, प्रिया हाइब्रिड 1 और प्रिया हाइब्रिड 2। इसके अलावा भी कई प्राइवेट कंपनियों की संकर किस्मों से भी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। खीरे की विदेशी किस्में जापानी लॉन्ग ग्रीन, चैन, स्ट्रेट 8 और फाइन सेट आदि प्रमुख किस्मों से भी किसान अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं खीरे की फसल के लिए जलवायु और मिट्टी। खीरे की खेती के लिए बलुई या दोमट मिट्टी अच्छी रहती है, जिसका पीएच 6 और 7 के बीच होना चाहिए। इसकी खेती उच्च तापमान में अच्छी होती है। खीरे की फसल का बुआई का समय ग्रीष्म ऋतु की बुआई मार्च माह में, वर्षा ऋतु के लिए जून जुलाई और पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी बुआई मार्च और अप्रैल माह में की जाती है। खीरे की खेती में बीज और बुआई का तरीका। 1 एकड़ में लगभग 1.5 किलोग्राम बीज की मात्रा पर्याप्त है और बीज उपचार के लिए कार्बनडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करें और 1.5 मीटर की दूरी पर लगभग 70 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बना लें। नाली के दोनों ओर मेड़ के पास 1-1 मीटर के अंतराल पर 3 से 4 बीज की बुआई एक स्थान पर किसान को करनी चाहिए। अब बात करते हैं खाद व उर्वरक। खेत की तैयारी से 15 दिन पहले 18 से 20 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिला दें। अंतिम जुताई के समय 20 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस व 50 किलोग्राम पोटाश युक्त उर्वरक मिला दें। बुआई के 40 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग से 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर खड़ी फसल में किसान को प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं सिंचाई व निराई गुड़ाई। ग्रीष्म काल में सिंचाई की आवश्यकता 4 से 5 दिन के अंतराल में करनी चाहिए और 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार निराई गुड़ाई किसान को करनी पड़ती है और लगभग 60 दिनों के बाद फसल फल देने लगती है। अब बात करते हैं खीरे की खेती में होने वाले मुख्य रोगों के बारे में। विषाणु रोग। खीरे में यह रोग पौधों की पत्तियों से शुरू होता है और बाद में इसका प्रभाव फलों पर पड़ता है। पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं और सिकुड़ने लगते हैं। फल छोटे और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसके बचाव हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर किसान को छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं एंथ्रेक्नोज। यह रोग मौसम परिवर्तन के कारण होता है। इस रोग से फलों और पत्तियों पर धब्बे हो जाते हैं। बचाव के लिए बायोस्टिन का छिड़काव प्रभावी माना गया है। चूर्णिल असिता। यह रोग एक फफूंदी के कारण होता है। इस रोग में तना, फूल तथा फल प्रभावित होते हैं। बचाव के लिए मैनकोजेब 50% 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव करें। अब बात करते हैं खीरे में होने वाली मुख्य कीटों के बारे में। एपीफिड। यह बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं तथा पौधों के छोटे हिस्सों पर हमला करते हैं तथा रस चूसते हैं। इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और वायरस फैलने का काम करती है। इन कीटों की वजह से पत्तियां पीली पड़ने लगती है। बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर किसान को छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं रेड पंपकिन बीटल। यह लाल रंग का कीट पत्तियों के बीच वाले भाग को खा जाते हैं और जिससे पौधा है उसका विकास नहीं हो पाता। उपचार के लिए ट्राइक्लोनोफेरान 50% इसी 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर किसान को छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं एफिलेक्ना बीटल। यह कीट सभी वाइन प्लांट पर हमला करते हैं और पत्तियों पर आक्रमण करती है और पत्तियों को खाकर उन्हें नष्ट कर देती है। इसके बचाव हेतु क्विनालफॉस 25% इसी का किसान को प्रयोग करना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर किसान है वो खीरे का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।